जय महाकाली दोस्तों, जय माँ शमशान काली आदेश। जैसे कि दोस्तों गुप्त नवरात्रि आने वाले हैं और दोस्तों जो इंसान सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक है, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, एक सरल साधना जो कि बहुत लोग करना चाहते हैं और जो देवी सबसे बड़ी देवी है महाकाली, उनकी साधना करना चाहते हैं, ये साधना बताने जा रहा हूँ मैं, जो गुप्त नवरात्र में आप करके सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों ये साधना के बाद इंसान के अंदर ऐसी शक्तियाँ आ जाती हैं। उसके बाद जब इंसान मंत्र जाप करता है, जो पहली शक्ति आती है वो बताने जा रहा हूँ मैं आपको। पहली शक्ति वो आएगी जिससे कि आप किसी की नेगेटिव एनर्जी को हटा सकेंगे। कोई बीमार व्यक्ति है उसका उतारा कर सकेंगे आप, जो ठीक नहीं हो रहा है, जिसे दवाइयाँ नहीं लग रही, यानी कि नेगेटिव एनर्जी आ जाती है जिसके अंदर दवाइयाँ असर नहीं करती। और बड़ी से बड़ी शक्ति भी अगर किसी इंसान के अंदर है तो आपको पता चल जाएगा कि इस इंसान के अंदर कोई शक्ति है, और मिनटों में आप उसका उतारा कर सकेंगे। यानी कि आप गद्दी लगाने के लायक बन जाएंगे। और इस मंत्र की शक्ति से आपको काल ज्ञान भी होगा, यानी कि किसी के बारे में आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कोई आदमी आएगा तो आपको पहले एहसास होने लग जाएगा कि ये आदमी किस काम से मेरे पास आया है। इस बात का पहले ही आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद जब ये मंत्र जाप इंसान करता रहता है, उसके बाद महाकाली की शक्ति एक ऐसी मिल जाती है उस इंसान को जिससे कि वो छठकर्म कर सकता है, यानी किसी का मारन, वशीकरण, विद्वेषण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, ये सब कर सकता है। ऐसी शक्ति मिल जाती है इंसान को। और ये साधना दोस्तों आप घर पर ही कर सकते हैं। कैसे करनी है दोस्तों ये साधना, ये बताने जा रहा हूँ मैं आपको। पूरी विधि ध्यान से सुनना दोस्तों। ये साधना गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी है। जिन लोगों के गुरु हैं, जिनके पास गुरु नहीं है, वो मैंने नंबर दिया हुआ अपना डिप्रेशन बॉक्स में देख सकते हैं, आप टाइटल पर देख सकते हैं, वहाँ मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अगर आप साधना करना चाहते हैं ये तो। लेकिन अगर कोई इंसान बिना गुरु के ये साधना करता है, क्योंकि ये साधना भगवान शिव को गुरु बनाकर नहीं की जा सकती, अगर करता है कोई इंसान तो अपनी लाभ और हानि का जिम्मेवार खुद होगा। मैं इसमें जिम्मेवार नहीं हूँ, क्योंकि मेरी वार्निंग है ये साधना बिना गुरु के नहीं करनी, क्योंकि इसमें गुरु मंत्र, रक्षा मंत्र की बहुत जरूरी होते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस साधना की विधि बताने जा रहा हूँ मैं आपको। ये साधना दोस्तों गुप्त नवरात्रों में करनी है आपने। और 19 तारीख को जैसे गुप्त नवरात्रि शुरू होने वाले हैं दोस्तों। और ये साधना आपने करनी कैसे करनी है, एक काला आसन चाहिए आपको। काले कपड़े पहनने हैं आपने साधना में। काले कपड़े आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आपने काला टीका लगाना है कपड़ों पर। और सर पर आपने काला कपड़ा रखना है। सरसों के तेल का आपने दीपक जलाना है दोस्तों। भोग में आपको एक पानी वाला नारियल, जटाओं वाला जो होता है नारियल, आपने देख लेना है कि पानी वाला हो, सूखा सड़ा नारियल ना हो, ध्यान रखें क्योंकि आप तांत्रिक साधना करने जा रहे हैं। पानी वाला नारियल लेना है आपने। नारियल पर आपने कलावा बांध देना है। उस पर आपने 21 रुपये, 11 रुपये ऐसे बांध देने हैं कलावे में, 3 बार कलावा बांध देना है। उस पर आपने एक काली चुंदरी या काला कपड़ा उस पर आपने रख देना है। और नारियल का मुख अपनी तरफ रखना दोस्तों, ये याद रखें। और एक माता काली का 16 श्रृंगार का पैकेट लेना है आपने। और एक आपको चाहिए कुमकुम। और एक आपको चाहिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सामग्री मैं किसी को नहीं बताता,
लोग तो बहुत सामग्री बनाते हैं, जो मीठे पान लेने हैं, ये लेना है, वो लेना है, सुपारी चाहिए, ये चाहिए, वो मैं ज़्यादा सामग्री नहीं बताता लोगों को, जो मेन सामग्री होती है वो भी बताता हूँ मैं आपको। अक्षत लेनी है आपने, अक्षत की डेरी लगानी है आपने, और एक महाकाली तस्वीर और काला एक कपड़ा बिछाकर पटड़े पर उस पर रखनी है, काली चुनरी अर्पित करनी है। और दोस्तों थोड़ा सा इसमें सामग्री थोड़ी चेंज करनी है। गूगल की धूप आपको चाहिए, अगरबत्ती, धूप। और दोस्तों भोग में इसमें आपने 5 प्रकार की मिठाई रखनी है, और एक मिट्टी के बर्तन में आपने शराब रखनी है, खप्पर जिसे कहते हैं, वो बाज़ार से मिल जाएगा आपको मिट्टी का, उसमें आपने शराब रखनी है। और आपको संस्कृत की हुई रुद्राक्ष की माला दोस्तों, या काले हकीक की, और पूर्व दिशा की तरफ मुख रखना है अपना, आसन पर बैठ जाना है, आसन का मंत्र बोलना है आपने, आसन पर बैठते हुए मंत्र बोलना है, आसन का मंत्र, बैठने का मंत्र। और फिर आपने सुरक्षा घेरा लगाना है, जल हाथ में लेकर साधना का संकल्प लेना है कि मैं इस मंत्र की 11 माला रोज करने जा रहा हूँ, अपना नाम अपना गोत्र बताकर कि मुझे इस मंत्र की सिद्धि दी, मेरी साधना सिद्ध हो, मुझे सिद्धि मिले, महाकाली से प्रार्थना करनी है आपने। और रक्षा मंत्र दोस्तों आपने पहले ही लगा लेना है, संकल्प लेने से पहले, ये याद रखें। रक्षा मंत्र किसी बड़ी शक्ति का होना चाहिए दोस्तों, छोटा मोटा सुरक्षा घेरा टूट जाएगा इसमें, ये साधना में। एकांत स्थान पर साधना करनी है, उस कमरे में साधना करनी है जहाँ कोई आता जाता रुसू ना हो। आपने कमरे को सुबह बंद कर देना है, रात को ही खोलना है आकर, याद रखें। कोई भी प्रवेश ना करे साधना के दौरान, आपके विघ्न न डाले, याद रखें, घर का मेंबर कोई भी। और ना ही दिन में उस कमरे में प्रवेश करे, ये जरूरी है दोस्तों। कोई चप्पल लेकर अंदर आएगा कोई, दोस्तों आपका स्थान अपवित्र हो सकता है ऐसे, ये याद रखें। गुरु मंत्र की एक माला गुरु का पूजन कर कर आप गुरु आज्ञा से साधना करनी है, गुरु का आशीर्वाद लेकर साधना करनी है, ऐसे नहीं करनी है आपने। गुरु मंत्र का जाप करना पहले, उसके बाद आपने फिर गणेश माला करनी है, उसके बाद दोस्तों आपने मृत्युंजय मंत्र की एक माला करनी है, उसके बाद आपने इस मंत्र की 11 माला करनी, जो मंत्र बताने जा रहा हूँ मैं। ओम दुर्गा काली, तारा भवानी, शेरा वाली, कर रखवाली, काली काली, महाकाली, भूत प्रेत को बांधे मार तू ताली, कील कील सवा घड़ी सवा मिनट में कील, भूत प्रेत चुड़ैल हर अलाबला को कील, दुहाई चले महामाई से शक्ति तीनों लोक की, जोगनी जागे कार्य सिद्ध करे। दोस्तों इस साधना से महाकाली की एक योगनी जागती है, जो हमेशा आपके साथ रहती है, और अगर आप पूरी तरह से उसे जागृत कर देंगे तो फिर वो आपका हर कार्य करेगी, आपका हर कहना मानेगी, जो भी आप कहेंगे वही करेगी। और कुछ ही पूछने के लिए आप मुझसे कमेंट में या व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। जय महाकाली।